हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए सीधे आते हैं पहले पॉइंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना कपड़ा लिया है 2 मीटर और हमने इसको उल्टा करके बिछा दिया है। उल्टे का मतलब क्या है कि हमने जो सीधा हिस्सा है वो हमारा अंदर है और जिधर हम निशान लगाने वाले हैं वो हिस्सा ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेजरमेंट्स पे, यानी इसका नाप पे। तो दोस्तों, हमारी शर्ट की जो लंबाई है वो 26.5 इंच है और जो आस्तीन की लंबाई है वो है 24 इंच और जो हमारा शोल्डर है यानी तीरा वो है 16 इंच, कॉलर है 14.5 इंच और सीना है 34 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस नाप को हम एक तरफ हटा देते हैं और हम यहाँ लगाते हैं निशान। हमने जो यहाँ पर फंटी रखी है वो इस हिसाब से रखी है। 2 इंच हमने लिया है मार्जिन अपने पट्टी के लिए और हमने यहाँ पर सीधा करने के लिए निशान इस तरीके से फंटी को लगा रखा है। अब यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। हमने यहाँ पर एक निशान ये लगा दिया और यहाँ पर जो निशान लगाया वो लगाया एक लंबाई का और एक लगाया 1.25 इंच नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है अपनी लंबाई का निशान। तो हम यहाँ इस निशान से इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पर हमारी शर्ट की जो लंबाई है वो 26.5 इंच है। आधा इंच लेते हैं हम इसका मार्जिन, जो नीचे हमारा दामन में जाने वाला है। और दोस्तों, हमारा जो दामन है वो है राउंड वाला। अगर आपका दामन यहाँ से राउंड वाला ना हो तो आप यहाँ पर 1.25 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी हो गया। दोस्तों, जो हमारा सीना है वह है 34 इंच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो लटक रखेंगे अपने आर्म होल की, वो रखेंगे सीने की चौथाई। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारा सीना 8 चौक 32 और 8.5 इंच, मतलब हमारा जो चौथाई आया वो 8.5 इंच आया है। ठीक है, सीने का चौथाई। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर हमने रखा है सीने की चौथाई का 8.5 इंच। अगर आप ज़्यादा ही फिटिंग की शर्ट पहनना चाहते हैं, मतलब अच्छी फिटिंग चाहते हैं बहुत बेहतरीन वाली, और तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चौथाई नहीं रखना है, यहाँ पर हमें फिर 2 इंच की लटक कम कर देना है। तो हम यहाँ पर 8 इंच लगा देंगे। ठीक है, 8 इंच पे निशान लगा देंगे, मतलब 8.5 की जगह 8 पे लगा लेंगे। और आपको नॉर्मली शर्ट पहनना है, ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा टाइट, तो आप यहाँ पर सीने की चौथाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हाले पे। तो दोस्तों, हमारा जो कॉलर है वो है 14.5 इंच। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2.25 इंच और 2.25 इंच ले लेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पर निशान। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है शोल्डर। शोल्डर है हमारे 16 इंच। तो हम यहाँ पर ये लगा देंगे 17 इंच का निशान, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पर अपने आर्म होल के निशान और अपनी लंबाई का निशान लगाना है। अब यहाँ दोस्तों, हमने यहाँ शोल्डर का निशान लगा दिया है। अब हमें लेना है सीना। तो हमारा सीना है 34 इंच। ठीक है, अब सीना जब हमारा 34, तो इसका लेंगे हम चौथाई। तो इस सीने का 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें 1.25 इंच लेना है इसकी लूजिंग। ये हम यहाँ 1.25 इंच छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर सामना हो गया वो हो गया 10.25 इंच। ठीक है, तो हम 10.25 रख देंगे नीचे और हम शेप फंटी से, हमारी जो ये शेप फंटी है इससे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर लगाएंगे, जो हमें अपना ये किरास का निशान लगाएंगे तो हमें फंटी यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, ये इस तरीके से यहाँ पर। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें निशान बताएं आप कितना, हमें बैग में 3 इंच 3.5 इंच कितना है। आपको कोई यहाँ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर नाप सही है तो आप यहाँ पर यहाँ से मिलाएंगे फंटी को, और ये कॉलर का निशान लगाया था हाले का यहाँ लगाएंगे और फंटी को इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ आपको कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं, फंटी अपने आप बैठ जाएगी ये इस तरीके से। और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर शोल्डर का निशान भी लगा देंगे क्रास का। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ नाप नहीं लिया है, इसी वजह से कि आप जब ये निशान लगाएंगे तो यहाँ पर सब आपका मेजरमेंट अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम करते हैं कटिंग।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर बिछा लिया है अपना बैग के लिए कपड़ा। यहाँ लगा देंगे हम निशान उल्टे का, जो हमारा कपड़ा उल्टा है उसका निशान लगा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ फंटी लगा के इसको कर लेंगे सीधा। और हमें अब अपना सामना उठाना है, इसको इस तरीके से बिछा देना है। तो अगर आपको डबल तीरा कटिंग करना है तो आपको ये जो बैग है वो यहाँ से, जहाँ से आपकी टीप डाउन हुई है, यहाँ से बिछाना पड़ेगी, ठीक है। और आधा इंच यहाँ हमें अपनी बैग से सामना ज़्यादा रखना होगा और आधा इंच इस तरीके से रख लेंगे हम, ठीक है। और इसी प्रकार हम नीचे रखेंगे, मतलब हमारी बैग आधा इंच सामने से कम है, पूरी आधा इंच होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर नापेंगे अपना तीरा। तो हमारा जो तीरा 16 इंच है, तो यहाँ पर हम नापेंगे 17 इंच, मतलब 8.5 नापेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और बस बैग को हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने अपनी बैक कटिंग कर ली है। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर अपना दामन कटिंग करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि ओपन दामन रखना है हमें, और इस तरीके से यहाँ निशान लगा देंगे और अपने दामन को कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन कटिंग करने के लिए यहाँ कपड़ा फोल्ड करके यहाँ बिछा दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर लगा देंगे निशान, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हम 1 इंच निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा मार्जिन और कप वगैरह जो होगा वो सब इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 24 इंच है, 24 इंच है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो अपने आस्तीन के नीचे चौड़ाई रखना है वो रखना है 5.5 इंच, और यहाँ पर जो हमें रखना है वो रखना है 8.5 इंच। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ निशान लगा देंगे हम 3 इंच पे, और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद में हम अपनी फंटी से यहाँ 2 निशान लगा लेंगे। एक है हमारी लंबाई का और एक हम जो डाउन करने वाले हैं, 2 निशान ये हो गए। और उसके बाद में हम यहाँ से इसको इस निशान पे मिला देंगे और एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब हमें शेप फंटी से यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर जो आप देखते हैं कि स्टेप लगती है, जो बद्धी लगती है यहाँ पर, जिससे हम आस्तीन को फोल्ड करके और यहाँ पर बटन लगा लेते हैं, तो वो इसमें लगने वाली है। तो हम यहाँ से नापेंगे और नापने के बाद में यहाँ पर नापने के बाद में 7 इंच पे हम एक यहाँ निशान लगा देंगे। यहाँ से हमारी बद्धी अटैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का अंदर को कटिंग कर दिया है थोड़ा, जिससे हमारे यहाँ पर मुड्ढे पे फिनिशिंग अच्छी आती है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर काटना है काज पट्टी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम 5.5 पे निशान लगा देंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हमें कटिंग करना है तीरा। तो तीरे के लिए हमारा यहाँ कपड़ा ये यहाँ बच जाता है अच्छा खासा, तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम जो अपनी लंबाई रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 17 इंच। तो 8.5 पे निशान लगा देंगे और अपनी शोल्डर की चौड़ाई रखना है वो रखना है तीरे की वो 5.5 इंच। अब इस तरीके से यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में हमें निशान लगाना है 1.25 इंच का, और यहाँ पर जो निशान लगाना है वो लगाना है 2.25 इंच का, और इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, दूसरा निशान 1.25 का, फिर इसकी लंबाई का निशान, और यहाँ से यहाँ को डाउन करेंगे और यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीरा कंप्लीट हो गया। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीरा भी कटिंग हो चुका है।
तो दोस्तों हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको इसको फिर भी समझ में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपको बहुत आसानी से और समझाएंगे, फिर आपके लिए एक वीडियो तैयार करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो नए डिज़ाइन के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।